इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। अगर इसकी हम तारीफ़ की तरफ जाएं तो कुछ ये ऐसे होती है कि एक ऐसा काम जिसका करना या होना आने वाले ज़माने के अंदर मुकम्मल हालत के अंदर पाया जाए, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसकी उर्दू के अंदर जो पहचान होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो या तो सेंटेंस के अंदर नून बड़िए ने आता है और एक नून बड़िए के बग़ैर सेंटेंस होते हैं। जो नून बड़िए ने के साथ होता है उसके आखिर में क्या होता है, और जो नून बड़िए ने के बग़ैर जो होता है उसके आखिर में क्या होता है। जो नून बड़िए ने के साथ होता है उसके अंदर होता है कि मैंने अपना काम कर लिया होगा। अब इसके अंदर लिया होगा आ जाएगा। अगर ने के बगैर होगा तो वो कुछ ऐसे होगा कि मैं अपना काम कर चुका हूँगा। तो उसके अंदर चुका का लफ्ज़ आता है और इसके अंदर लिया का लफ्ज़ आता है। ये इसकी बेसिकली उर्दू के अंदर जो है वो पहचान है। अब इसके अंदर एक और भी पहचान है। बाज़ औक़ात जो हमारे पास परफेक्ट का सेंटेंस होता है, ख़ासकर चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट का हो या पास्ट परफेक्ट का हो, तो उसके अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर दो मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं। सपोज डैट मैं कहता हूँ कि हमारे पहुँचने से पहले असातिज़ा हाज़री लगा चुके होंगे। अब ये एक सेंटेंस के अंदर दो काम हो रहे हैं, हमारे पहुंचने से पहले और असातिज़ा का हाज़री लगा देना। इस सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक इसकी होती है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी इसकी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है इसको हमने परफेक्ट टेंस के अंदर लेके आना होता है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट के अंदर हो या फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हो। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसको हमने परफेक्ट में लेके आना है। मीन हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर माजी होगा तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है इसको हमने दूसरे टेंस के अंदर लेके आना होता है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये पास्ट इनडेफिनेट मीन सेकंड फॉर्म के अंदर आती है। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट है तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट मीन इसके साथ फेल की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने इसकी तरफ कि मैंने अपना काम कर लिया होगा। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जो इसके हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है शैल हैव एंड विल हैव। ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। शैल हैव आई हुई के साथ शैल लगता है और बाकी तमाम के साथ विल लगता है। अब हैव के साथ इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये इसका एक स्ट्रक्चर है। मीन सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के बाद देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है कि शैल हैव या विल हैव। शैल बता रहा है कि ये फ्यूचर हैव बता रहा है कि ये परफेक्ट है मीन मुकम्मल काम हो चुका है। और इसके साथ हमेशा हैव या हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करें तो वो कुछ यूं होगी, मैंने अपना काम कर लिया होगा तो मैं इसके अंदर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव आएगा या विल हैव आएगा। आई के साथ हमेशा शैल आता है तो यहां पर हम शैल लगाएंगे, देन हैव आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा वर्ब है और वर्ब हमारा है कर लेना या कर लिया होगा। तो इसके लिए हमारे पास डन डू की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट माई वर्क। ये इसकी स्ट्रक्चर बन गया है। अगर सेम मैं ये कहता हूं कि मैं अपना काम कर चुका हूंगा तो उसकी भी ट्रांसलेशन ये सेम ही होती है, क्योंकि सिर्फ इसकी उर्दू के अंदर पहचान का फर्क होता है। अब चलते हैं इसकी नेगेटिव की तरफ। जब हम इसको नेगेटिव के अंदर लेकर आएंगे तो फिर क्या होगा। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब नॉट का इस्तेमाल कहां पर आएगा। ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव है,
विल या शैल के बाद नॉट आएगा और फिर हम वहां पर हैव लगाएंगे। बिलफर्ज मैं कहता हूं कि मैंने अपना काम नहीं कर लिया होगा, मैं यहां पर नहीं का इस्तेमाल कर लेता हूं, तो सब्जेक्ट हमारे पास आई है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल, इसके बाद शैल के बाद हमने नॉट लगाना है, ना कि शैल हैव के बाद हमें नॉट लगाना है। शैल के बाद हम नॉट लगाएंगे, देन हमारा हैव आ जाएगा और फिर वही जो वर्ब कर लिया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, अपना काम माई वर्क। अगर इसकी हम इंट्रोगेटिव की तरफ जाएं, सवालिया की तरफ जाएं, तो सवालिया कुछ ऐसे होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब, एंड देन आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो क्या मैं खाना खा चुका हूँगा, अब ये सवालिया है। सवालिया के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल हैव या शैल हैव है। तो सबसे पहले इसके अंदर भी सेम वही होगा जैसे हमने विल के बाद नॉट लगाया था और फिर हैव आया था, यहाँ पर विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे या शैल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमने यहाँ पर हैव लगाना है। सपोज दैट क्या मैं खाना खा चुका हूँगा, तो यहां पर सबसे पहले शैल आएगा, शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा आई, इसके बाद फिर हमने हैव लगाना है, देन इसका फिर वर्ब आ जाएगा। वर्ब क्या है, खाना खाना, ईटन, और फिर इसके ऑब्जेक्ट फूड। ये इसकी एक सिंपल सी प्रैक्टिस है। इसके बाद जो सवालिया होता है एक डबल सवालिया होता है, जिसे हम जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे पास, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, ये जितने भी हैं ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब सेंटेंस में आ जाए तो उस वक्त क्या करते हैं, बिलफर्ज मैं कहता हूं कि जी हमने खत कब डाला होगा, तो ये हमारे पास जो है ये कब, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, मीन डबल सवालिया है। तो इसका फार्मूला क्या था कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव या शैल हैव है, तो इसके अंदर हम सिर्फ विल या शैल लगाएंगे पहले, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव आ जाएगा, हैव के बाद फिर हमारा वर्ब आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एंड आखिर में क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें कि हमने खत कब डाला होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, कब, व्हेन, विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो चूंकि यहां पर सब्जेक्ट हम है तो आई या वी के साथ हमेशा शैल आता है, तो यहां पर शैल आएगा, व्हेन शैल। देन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारे पास हम है यानी कि वी, इसके बाद हैव आ जाएगा, वर्ब डाला, मैंने खत का डाला, पोस्टेड, ऑब्जेक्ट है हमारे पास खत, लेटर जिसे हम कहते हैं, When shall we have posted letter, हमने खत कब डाला होगा। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट की जो एक आज की हमारी प्रैक्टिस हुई है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इसकी पहचान कैसे है, फिक्रे की बनावट कैसे होती है। तो इसकी पहचान ये है कि फिक्रे के आखिर के अंदर लिया होगा या चुका होगा या एक ही सेंटेंस के अंदर दो काम बैक वक्त हो रहे होंगे। तो जो दो काम बैक वक्त हो रहे होंगे, बिलफर्ज मैं कहता हूं कि हमारे पहुंचने से पहले असातिज़ा हाज़िरी लगा चुके होंगे।
अब इसके दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरे को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है इसकी जो ट्रांसलेशन होती है ये परफेक्ट के अंदर होती है। असातिज़ा हाजिरी लगा चुके होंगे, इसको हमने परफेक्ट के अंदर लेकर जाने हैं कि टीचर्स विल हैव रोल कॉल्ड। असातिज़ा हाजिरी लगा चुके होंगे हमारे पहुंचने से पहले, बिफोर वी कम। ये हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आया है, और जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लेके आते हैं। सपोज दैट अगर यहां पर कोई सिंगुलर होता तो कम के साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एस या ई एस का इजाफा होता है। तो ये इसकी एक बनावट थी फ्यूचर परफेक्ट की। और नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि विल के बाद नॉट लगाते हैं, ये शेल के बाद नॉट लगाते हैं, फिर हैव आएगा, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम सवालिए की तरफ जाएंगे तो विल या शेल को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम हैव लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह हमारी इंट्रोगेटिव की कंस्ट्रक्शन भी मुकम्मल होती है। अगर डबल सवालिया आ जाए, मीन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को विल शेल से भी पहले ले आते हैं। पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर हमारा विल या शेल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, देन हैव प्लस वर्ब एंड आखिर पर ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारी जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं।